हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि 26 नवंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक भारतीय संविधान दिवस। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात करने की यानी एक्सपोर्टेशन की भी योजना बनाई हुई है। आईआईटी दिल्ली ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान बनकर के उभरा है। हालांकि ओवरऑल इसकी रैंक 29वीं है। भारतीय वायुसेना ने आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया, जिसका नाम रखा गया समन्वय 2022। केंद्र सरकार ने डॉक्टर दीपा मलिक, जो कि एक पैरा एथलीट हैं, इनको निक्षय मित्र योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। इसके अलावा भारत ने 2023 से 2025 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का वाइस प्रेसिडेंसी पद यानी उपाध्यक्षता का पद जीत लिया है। अभी हाल ही में 128 भारतीयों को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू करी गई। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं असीम मुनीर और भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट अब्दुल फतेह अल सीसी को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं यानी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने वन लाइनर के रूप में क्विकली रिवीजन किया। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो ने इसे लॉन्च किया है। PSLV C-54 रॉकेट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 रॉकेट। अब इस रॉकेट को लॉन्च करने के साथ साथ इसके साथ ही 9 सैटेलाइट भेजी गई है। अब 9 सैटेलाइट जो हैं ये सब के सब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के पर्पज से लॉन्च करी गई हैं। पृथ्वी अवलोकन बोले तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, भारत के पास दो रॉकेट मोस्टली बड़े बड़े वाले हैं, PSLV और GSLV। ठीक है, एक बना रहा था SSLV इसरो, लेकिन अभी SSLV D1 जो मिशन हुआ था ये फेल कर गया था। मतलब ये अभी सक्सेस नहीं हुआ है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। अगर ये आ जाता है ना तो मजा ही आ जाएगा। फिलहाल PSLV और GSLV के बारे में समझो। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के समझो भूस्थैतिक जिसे उपग्रह कहते हैं, मतलब जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है ना, 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करता है। तो पृथ्वी की 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई उपग्रह अगर घूमता है ऐसे, तो बिल्कुल वो पृथ्वी के साथ साथ ही 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगाएगा एक बार में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर रहता है। वो अगर ऐसे 3 सैटेलाइट छोड़ दिए गए तो समझो 120 डिग्री करके कवर करके वो पूरा का पूरा पृथ्वी कवर कर लेता है और अच्छे से कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं GSLV से, जो कम्युनिकेशन के पर्पज से होते हैं। PSLV क्या होता है? PSLV ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। एक्चुअली में ना देखो, जो GSLV है जैसे अपनी पृथ्वी है कुछ ऐसे प्रकार की है ना, अंडा प्रकार की, हम लोग गोल गोल कहते आए हैं बस। तो GSLV जो होता है वो ऐसे ऐसे राउंड करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ऐसे ऐसे। लेकिन जो PSLV यानी पोलर होता है ना, पोलर मतलब कैसे, पोल टू पोल, पोल टू पोल, तो यानी पोल टू पोल ये ऐसे भेजा जाता है। तो ऐसे भेजने का पर्पज ये होता है, जो ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो ऐसे चक्कर लगाएगा। दूसरी चीज का खास बात ये होगा कि बहुत ही निचली कक्षा में होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें देखो, GSLV PSLV वैसे मैं आपको पेड कोर्स में ही डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर चलो आ ही गया है टॉपिक तो आपको बता ही दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी टाइम का लिमिटेशन आप समझो इस चीज को कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इस प्रकार से भेजा जाएगा और ये निचली कक्षा में भेजा जाएगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, भाई जब पृथ्वी के ज्यादा करीब रहेगी अगर सैटेलाइट, तभी तो अर्थ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी। अब आप सोचो खुद से कि जब अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा जा रहा है तो किस किस पर्पज से काम आ जा सकता है।
जैसे अगर आपको नक्शा बनाना है, मैपिंग करनी है, ठीक है, जैसे आपको मिलिट्री पर्पज में यूज करना है कि कौन बॉर्डर पर घुसपैठ तो नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, ये देखना हो। जैसे आपको खेतों की निगरानी करनी हो, ठीक है ना, जलवायु की निगरानी करनी हो, जैसे मान लो कि बाढ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तूफान आ रहा है, चक्रवाती तूफान कहाँ से उठ रहा है, ये सब चीजें देखनी होती है तो पीएसएलवी वाला काम करते हैं। और जब आपको रेडियो सिग्नल वगैरह भेजना होता है सैटेलाइट पर, वहां से कम्युनिकेशन के पर्पज वगैरह से, तब आप जीएसएलवी से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसरो के द्वारा 9 सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है। पीएसएलवी C54 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करेगा और एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। क्लियर? चलो, अच्छा एक चीज और देखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। अमूमन यहाँ से ही हम लोग लॉन्च किया करते हैं। कभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है अपने। इसरो के बारे में अभी जान लो, 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना करी गई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। अच्छा, कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा, याद होगा अगर, विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है। हालांकि विक्रम एस को बनाया तो था स्काई रूट ने, लेकिन अभी के टाइम पर ये इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये है रॉकेट विक्रम एस, और स्काई रूट क्या है? फर्स्ट इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसी, ठीक है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो बनाया गया स्काई रूट के द्वारा, लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। अब रॉकेट क्या होता है इसको भी मैं यहीं पर बता ही देता हूं। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर टाइम लिमिट होती है, चलिए कोई बात नहीं। देखो, रॉकेट जो होता है ना, इसका काम क्या होता है? ले जा करके मिसाइल को ऑर्बिट में छोड़ देना, यही काम होता है रॉकेट का। रॉकेट मतलब वाहक मतलब ले जाने वाला, ठीक है। और एक होता है रॉकेट लॉन्चर। तो स्काई रूट ने रॉकेट तो बना लिया है, सैटेलाइट तो बच्चे भी बना लेते हैं, ठीक है ना। मेरा मतलब ये वाले बच्चे, हम जैसे लोग नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह वाले होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो सब सैटेलाइट बना देते हैं। आप पढ़ते होगे कि बहुत सारे छात्रों ने मिलकर के वो सैटेलाइट बनाई। लेकिन स्काई रूट ने रॉकेट बना दिया है, यानी कि वो सैटेलाइट को ले जाने वाला। चलो, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी लॉन्चर तो इसरो के ही पास है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि विक्रम एस रॉकेट को बनाया स्काई रूट ने, भारत का पहला इंडिजीनियस ये बनाया गया किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा, भारतीय, लेकिन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। क्योंकि रॉकेट लॉन्चर अभी भी देखो श्रीहरिकोटा में किसके पास है? इसरो के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। सैटेलाइट जो है बेसिक चीज है, छोटी चीज है। उसके बाद बड़ी चीज होती है रॉकेट, और उससे भी बड़ी चीज होती है रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसको पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया? तो देखो, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की बात आ गई, यानी कि ईएसए, ठीक है। अभी मैं स्पेस एजेंसी के बारे में ही बात कर दूंगा। चलो, आज का करंट अफेयर का नाम ही रख देते हैं स्पेस करंट अफेयर। चलो, दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री ये पहले बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जॉन मैकफॉल। एक्चुअली में ये स्प्रिंटर थे, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा गया है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। जॉन मैकफॉल जो है ना, ये बन गए हैं पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो इनको ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी अप्रूवल दिया है और इनको एज ए एस्ट्रोनॉट चुना हुआ है। जॉन मैकफॉल, यहां पर आप देख पाएंगे, ही इज ए पैरालंपियन, ही इज ए सर्जन एंड नाउ फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनको चुना हुआ है। अच्छा, एक चीज और, जब ये बन गए, जब एस्ट्रोनॉट बन गए, तो इनको एक नया नाम दिया गया, पैरा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। ये एक नया टर्म आ गया है अब, तो मतलब क्योंकि पैरा एथलीट थे ये। चलो, अब स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कितनी स्पेस एजेंसियां हमें याद है। चलो, तो सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ही हम लोग बात कर ही लिए। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। अब यूरोप में बहुत सारे देश पड़ते हैं ना, वो सभी इसी के अंडर में आ जाते हैं। एक है नासा, ठीक है। नासा तो आप जरूर सुने होंगे, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका में अगर बात करें तो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है, ठीक है, नाम है स्पेस एक्स, एलन मस्क भैया वाली। और ईएसए के अंतर्गत अगर बात करें तो ईएसए, क्योंकि यूरोप की बात की जा रही है, और यूरोप में ही एक प्राइवेट एजेंसी है वनवेब। हालांकि अपने सुनील मित्तल जी जो हैं इसके मोस्टली शेयर धारक हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जक्सा की, जक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। चाइना की है सीएनएसए, ठीक है, सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। और इसरो अपने प्यारे भारत की, स्काई रूट, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। बस और ज्यादा देशों के बारे में जानने की जरूरत है नहीं, यही मोस्टली जो है सबसे बड़े बड़े वाले हैं।
अगला, 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो आप जानते ही हैं, पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं, लीजेंड खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के हैं और ये 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल के लिए अभी हाल ही में इन्होंने एक गोल किया। कतर में फीफा विश्व कप चल ही रहा है, तो 5 फीफा विश्व कप में ये गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। घाना के खिलाफ इन्होंने गोल किया है कतर में। अच्छा, इनके ओवरऑल दोस्तों 118 से ज्यादा गोल भी हो चुके हैं। पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में 118 से ज्यादा गोल, ये भी एक रिकॉर्ड है। इनके नाम मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही गिनाया था कि 700 से ज्यादा ये क्लब, जो क्लब वाला गेम होता है ना, क्लब वाला जो टूर्नामेंट होता है उसमें गोल किए थे, लेकिन अब वो तो संख्या लगभग 800 के पार भी पहुंच चुकी है शायद। ठीक है, और दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी सबसे ज्यादा गोल इन्हीं के नाम है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम। सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी भी यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेला कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इसे भी छोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, ये एक नई इंफॉर्मेशन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ साल पहले लियोनेल मेसी, जो कि दूसरे एक और लीजेंड खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने अपना जो बार्सिलोना क्लब था, बार्सिलोना, इसको छोड़ दिया था। ठीक है, और अब ये पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं। हालांकि अब रोनाल्डो ने अनाउंस नहीं किया है वो आगे कहाँ खेलेंगे, जैसे ही मुझे पता लगता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और क्या बचा, हाँ, सबसे ज्यादा ये गोल करने वाले खिलाड़ी हैं मेसी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर अपने हैं सुनील छेत्री, जो कि इंडिया के हैं और तीसरे अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। फिलहाल मैच चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर में चल रहा है, और इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो आज आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना ने पहला हेरिटेज सेंटर अपना बनाने की घोषणा करी है कि चंडीगढ़ में वो अपना पहला हेरिटेज सेंटर बनाएंगे। यहाँ पर देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, चंडीगढ़ इंडियन एयरफोर्स इन हेरिटेज सेंटर रिसीव विंटेज एयरक्राफ्ट। अच्छा, इस हेरिटेज सेंटर में ना एक विंटेज एयरक्राफ्ट मतलब एक प्रोटोटाइप विमान यहाँ पर रखा गया है। कौन? कानपुर वन। कानपुर वन वायुसेना को उपहार में दिया गया है, और चंडीगढ़ में वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर बन ही रहा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। देख पाओगे, आर्टिकल है, श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रिपेयर और पब्लिश की गई है आईसीएचआर के द्वारा। आईसीएचआर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा ये पब्लिश और प्रिपेयर की गई है। इस पुस्तक को लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। क्लियर, सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जो हैं ये वर्तमान में आईसीएचआर के अध्यक्ष हैं। अब पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। साहिल सेठ ने अभी पुस्तक लिखी थी, ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। डॉक्टर विमल जलान, पूर्व आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने लिखा फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। रेने नाबा ने लिखा डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। सेन वाटसन जो कि क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने विनिंग द इनर बैटल लिखा। गौतम बोरा की पुस्तक आई नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन। मेजर जनरल इयान कॉर्डोज ने कारटूज साहब लिखा। साइमन सेबेग मेटाफ्योर ने लिखा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। एंड्रयू एस वीस ने लिखा एक्सीडेंटल जार। राखी कपूर की पुस्तक आई नाउ यू विरेद। देखो, ये सभी पुस्तकें अभी रिसेंट दिनों में आई हुई हैं चर्चे में, तो इनको आप याद रखेंगे। बार बार मैं रिवीजन भी कराता रहता हूं जिससे आपको याद हो जाए। देखो, याद का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक हाथ रखे उसके बाद नाम पढ़ना शुरू किए तुरंत आप आंसर बता दोगे, नहीं, ऐसा याद करना नहीं, इसे रटना बोलते हैं। याद का मतलब ये है कि दिमाग में बैठाने का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ लिए हो एक दो बार, जब आप कहीं क्विज सॉल्व करोगे या कहीं पर जब आप क्वेश्चन आंसर लगा रहे होगे, जब भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो जैसे ही नाम आएगा ना, तुरंत ऑप्शन पर नजर जाएगी और ऑप्शन में जो करेक्ट वाला आंसर है उस पर आपकी नजर अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत टेंशन लिया करो कि आपको सब रटा रटाया हो रहा है कि नहीं, उसे रटना बोलते हैं, याद करना नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे, हाल ही में किसने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। मैं तो ये कहूंगा फालतू में इसको लॉन्च कर दिए। देखो, इसको आप समझो ये है क्या। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसने इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब देखो, ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड का मतलब ये है, जैसे आप घड़ी पहने हो, आप घड़ी पे वो स्टिकर लगा लो,
या हाथ पे अपने वो स्टिकर लगा लो या मोबाइल पे अपने स्टिकर लगा लो। उस स्टिकर को जब भी आप पीओएस डिवाइस के पास ले जाओगे ना, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जो आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जो रखा नहीं रहता है डिवाइस जहां पर आप पेमेंट करते हो, वही कहते हैं। तो पीओएस डिवाइस के पास जैसे ही आप अपने मोबाइल या घड़ी या फिर अंगूठी तक भी अगर आप ले जाओगे तो तुरंत पेमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब फ्रिक्शनलेस पेमेंट। इसके अलावा बिना कोई ओटीपी, बिना कोई पिन डाले, बिना कोई पासवर्ड डाले आपका पेमेंट हो जाएगा। 5,000 रुपए तक का आपका पेमेंट किया जा सकता है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, ये गड़बड़ चीज है। फिलहाल अभी ये जानो, फर्स्ट स्टेप जो है इसको नाम दिया गया है। अब दिक्कत क्या है? फर्स्ट स्टेप, मान लो फर्स्ट स्टेप स्टिकर आपने अपनी घड़ी में लगाया या फिर मान लो अपने अपने वॉलेट में लगाया और वॉलेट को रखे हो पीछे वाली जेब में। ये वॉलेट, अब देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप लगा हुआ है तो मतलब ये 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है बिना किसी पिन के, बिना किसी पासवर्ड डाले हुए, ठीक है। बस आपको टच कराना है। कोई आपके पीछे से भीड़ भाड़ वाले इलाके में आता है या फिर मेट्रो में आप जा रहे हो, कोई पीछे आता है, पीओएस डिवाइस लगाता है आपके पीछे, उसके बाद फिर 5,000 रुपए ट्रांसफर। तो ऐसा करने का क्या मतलब ठीक है, आपने हैसल फ्री फ्रिक्शनलेस पेमेंट करने का एक आदत तो डला दिया है डिजिटल पेमेंट के थ्रू, जिससे हम लोग कितना भी अमाउंट पे कर देते हैं, हम लोग को तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होती है एज कम्पेयर टू कैश। क्योंकि कैश देने में ना, जब सामने से आप गिन करके काउंट करके देते हो तो थोड़ा सा एक होता है, संघर्ष होता है, फ्रिक्शन आता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाते हैं या कम खर्च करते हैं। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, मोबाइल निकालो पेमेंट कर दो, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शनलेस इसे पेमेंट करते हैं और इससे आदमी ज्यादा खर्चीला होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार किसने जीता? तो एसोचैम के द्वारा अभी हाल ही में एनआईआईटी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार। बहरहाल उस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हो। मैं कोई जरूरी नहीं मैं 100% सही हूं, ठीक है। आप उस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर एनआईआईटी दिल्ली डिजिटल की बात की जा रही है, जिसने बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है एसोचैम के द्वारा, ठीक है। तो कोलकाता में एसोचैम के फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और 7वें प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में इसे सम्मानित किया गया है एनआईआईटी डिजिटल को। एसोचैम का मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुमंत सिन्हा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 7,000 करोड़ में बिस्लरी का अधिग्रहण करने की घोषणा करी? तो बिस्लरी जो है अब इसको एक्वायर करेगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी टाटा ग्रुप का ही एक एक ब्रांच है या कहीं एक यूनिट है, टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है टाटा कंज्यूमर, जो ये कंज्यूमर वगैरह वाले प्रोडक्ट दिखती है। बिस्लरी का एक्विजिशन करने जा रही है 7,000 करोड़ में। 7 से 8,000 करोड़ की ये डील बताई जा रही है और 7 से 8,000 करोड़ मतलब आप जान लो $1 बिलियन के आसपास में, ठीक है। तो $1 बिलियन के आसपास में ये डील होगी। बिस्लरी का एक्विजिशन करेगा टाटा कंज्यूमर। अब ये तो डील होगी, टाटा करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओ फर्दर इस रेफरेंस आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख पाओगे। कुछ और भी बड़ी एक्विजिशन हुई है पिछले दिनों में, जैसे मैंने टाटा ग्रुप का नाम लिया है तो टाटा ग्रुप का ही एक एग्जांपल लेते हैं। 18,000 करोड़ में इसने एयर इंडिया का एक्विजिशन किया। एयर इंडिया को सरकार से लिया, 18,000 करोड़ में 100% हिस्सेदारी खरीदी थी। और अभी पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था गूगल ने अल्टर का एक्विजिशन किया। अल्टर $100 मिलियन में किया था, ठीक है। तो $100 मिलियन में ये हुआ। इसके अलावा मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं, फेसबुक बहुत पहले, फेसबुक ने 2 बड़ी कंपनियां खरीदी। एक तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को 2012 में इसने एक्वायर कर लिया था बहुत ही सस्ते प्राइस में, $1 बिलियन में, ठीक है, $1 बिलियन में। इसके अलावा आगे चल करके इसने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था, व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था $19 बिलियन में, उस टाइम की सबसे बड़ी एक्विजिशन रही। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी गेम कंपनियां वगैरह खरीदी। फेसबुक ने गिफी वगैरह को भी खरीदा था, गिफी और भी छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया। एक अभी बड़ा एक्विजिशन आया सामने, ट्विटर 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 को खरीद लिया 100% एलन मस्क ने। कितने में ये डील हुई? ये डील हुई $44 बिलियन, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी एक्विजिशन। $44 बिलियन में 100% एक्वायर कर लिया एलन मस्क ने। दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं एलन मस्क। सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, सेम चीजें। भारत में अभी बोतल बंद पानी का व्यापार बाजार जो है, मार्केट जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लगभग $2.43 बिलियन का है। ये टेक्साई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया था।
तो जब सोचो 19,000 करोड़ की पूरी मार्केट है, उसमें से 7,000 से ज्यादा करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बिस्लरी का ही है। मतलब इसका अच्छा खासा डोमिनेंस है भारतीय मार्केट में, ठीक है। पेयजल में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की स्थापना 1962 में करी गई थी। हाल ही में किसे लंदन में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रशांत बाग जी को सम्मानित किया गया है एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर अवार्ड 2022 से। लंदन में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये चूंकि एक्वरा के ये हेड है, एक्वरा के ये सीईओ हैं, तो एक्वरा कंपनी को भी सम्मानित किया गया है। इस कंपनी को अभी हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें सम्मानित किया गया, इस कंपनी को भी और इनको भी। इनकी जो कंपनी है एक्वरा, इनको एशिया के सबसे प्रशंसित ब्रांड के रूप में चुना गया और इनको एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 का पुरस्कार मिला प्रशांत बाग को। क्लियर? कहां पर? लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में। क्लियर? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक दिन अपनी भी पुस्तक आएगी और मैं आपको खुशी से बताऊंगा कि हमारी भी पुस्तक आ रही है। तो बिल्कुल अपनी पुस्तक आ रही है और आज शाम से या फिर कल से आपको अमेजन पर मिलेगी भी, कल से आप ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। अमेजन पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। अपनी पुस्तक है तो टॉप पर रहेगी ही और आप लोग का प्यार मिलता ही है, पिछली बार की तरह इस बार भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, अभी वहां पर मैंने जानबूझकर आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है क्योंकि क्या वो होता है कि लिस्ट तो हो गई है बुक, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक इसलिए है क्योंकि अभी पब्लिश हो रही है और जैसे ही वो छप जाती है, छपाई काम पूरा होता है, तुरंत आज जो है ये हो जाएगा। बहुत दिनों से इस पर लगे हुए हैं, पूरी वीडियो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं प्रोसेस क्या है। और आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ से भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अनाउंस किया जाएगा कब से आप परचेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक होगी, ऑफलाइन होगी, मतलब आप हाथ में लेकर के बिल्कुल बिल्कुल पेन चला चला करके जैसे गोचा गाची करके पढ़ते हैं वैसा करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा किस जिले से 7वीं बार संसद बने हैं? तो दादल धुरा से बने हुए हैं। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी इसको लिखा था साहिल सेठ ने, ठीक है ना। अच्छा, आज आपको क्या बताना है? आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। निक्षय मित्र अभियान जो है, इसके तहत केंद्र सरकार ने कब तक के लिए टीबी मुक्त भारत होने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? किस कारण से मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे एप्लीकेशन एमजेटीए पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो, तो इसका आप लाभ जरूर उठाया करो, ठीक है। देखो, फ्री की चीजें जो होती है उसका लाभ उठाया जाता है, हम लोग भी भंडारा खाने जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं और इससे आपका निश्चित तौर पर स्टडी में काफी अच्छा ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।